देश में कोरोना के केसों में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। रविवार को कोरोना संक्रमण से 5 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि 335 नए मामले कोविड के दर्ज कर लिए गए। इससे देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1701 हो गई है। इससे देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर जैसा कि हमने आपको बताया कि लगभग 1701 हो गई है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों में सख्ती बढ़ाने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ 60 साल से अधिक उम्र वालों के लिए मास्क अब जरूरी कर दिया गया है। राज्यों को लिखी चिट्ठी में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा है कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक उछाल आ गया है। केरल और तमिलनाडु में 2 मामले JN.1 उप स्वरूप के पाए गए हैं और इसके लिए राज्यों को लोगों को मास्क लगाने के साथ भीड़ से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाए। वहीं कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि ऐसे लक्षणों और संदिग्ध मामले वाले लोगों को के बीच जांच और सीमावर्ती जिलों में निगरानी को बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और लोगों की आवाजाही और इकट्ठा होने पर फिलहाल किसी तरह के प्रतिबंध की जरूरत नहीं है। पहले भी ठंड के बाद अचानक केस बढ़ गए थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले ऐसे समय में बढ़ रहे हैं जब त्योहार का वक्त चल रहा है। क्रिसमस और नए साल के जश्न में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अगर कोरोना के मामले बढ़े तो तेजी से फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली से भेजे गए एक चिट्ठी में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों और JN.1 वेरिएंट का मामला जो कि केरला में सबसे पहले सामने आया, इसे लेकर लगातार निगरानी बरतने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के लगातार मिलकर काम करने से हम कोरोना के मामलों को कम करने में सफल रहे हैं। हालांकि कोविड-19 वायरस का प्रकोप अभी भी जारी है, इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उस तेजी को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हाल ही में केरल जैसे कुछ राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या में मामूली वृद्धि देखने को मिली है। भारत में कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 का पहला मामला 8 दिसंबर को केरल में सामने आया था और इससे पहले तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के एक यात्री जो कि सिंगापुर में JN.1 स्वरूप से संक्रमित मिला था। केंद्र सरकार ने कहा है कि आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए राज्यों को कोरोना फैलने के जोखिम को कम करने के लिए सभी जरूरी उपाय और दूसरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के लिए साझा की गई संशोधित निगरानी रणनीति को लेकर एक विस्तृत दिशा निर्देश का प्रभावी तरीके से पालन कराएं। स्वास्थ्य सचिव ने केस का जल्द पता लगाने के लिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के जिला आधारित मामलों की नियमित आधार पर निगरानी और रिपोर्ट करने को कहा है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वो सभी जिलों में कोविड-19 जांच दिशा निर्देशों के मुताबिक पर्याप्त टेस्टिंग सुनिश्चित करें। RT-PCR और एंटीजन जांच लगातार जारी रखें। पंत ने चिट्ठी में RT-PCR जांच की संख्या बढ़ाने और भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम प्रयोगशालाओं में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए संक्रमित पाए गए नमूने भेजने की जरूरत पर भी जोर दिया है, जिससे देश में नए स्वरूप का समय पर ही पता लगाया जा सके। सब वेरिएंट J.1 इसी साल 2023 के अंत में सामने आया। अब SARS-CoV-2 के BA.2.86 समूह से संबंधित है। अमेरिका, चीन, सिंगापुर और भारत में JN.1 स्वरूप के मामले सामने आ गए हैं। चीन से इस सब वेरिएंट के 7 मामले सामने आए हैं। इसके लक्षण सर्दी, जुकाम, सिर दर्द जैसे ही हैं। केस लोड की बात करें तो कुछ घंटे पहले तक भारत में एक्टिव कोरोना केस की संख्या 1800 के पार पहुंच गई थी और केरल में एक मरीज की मौत हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।